अब से कुछ ही दिन पहले जब पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे, तभी से ये खबरें आ रही थी कि रूस ने भारत को ऑफर दे दिया है रूस के Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान का। यहां तक कि अब से 2 हफ्ते पहले जब चीन ने अपने 6th जनरेशन लड़ाकू विमानों को उड़ाकर दिखाया दुनिया को, तब तो ये खबर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी कि अब तो जी भारत Su-57 खरीदेगा ही खरीदेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा, हमें चीन को टक्कर देनी है। इसीलिए आने वाले कुछ समय में ये डील पर बातचीत शुरू भी हो सकती है। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद इन सभी पर विराम लगता दिख रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स में आया है कि भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने, जो कि काफी सीनियर है, बयान दिया है कि Su-57 लड़ाकू विमान अभी प्रोडक्शन से बहुत दूर है और रूस की वायुसेना को मिलने में ही अभी इसे 4 साल का वक्त कम से कम लगेगा। ऐसे में अगर भारत खरीदता भी है तो 5-6 साल के बाद ही हमें Su-57 मिल पाएगा। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो देखिए, ये बात मैं भी आपको पिछले 1-1.5 साल से समझा रहा हूं कि भारत Su-57 चाहकर भी नहीं ले सकता। इसका कारण है, दरअसल आज की तारीख में आप जो Su-57 की वीडियो देखते हो, इमेज देखते हो जिसमें रूस इसे उड़ाकर दिखा रहा है, इससे अटैक करके दिखा रहा है, आप जानकर हैरान होंगे कि वो Su-57 असल में एक संपूर्ण स्टेल्थ लड़ाकू विमान है ही नहीं। आप जानकर हैरान हुए होंगे बहुत ज्यादा, लेकिन वो 100% स्टेल्थ नहीं है, वो एक सेमी स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। और इसका कारण है उसका इंजन। उसमें जो इंजन लगा है वो एक इतना ओवरसाइज इंजन है कि उसके जो स्टेल्थ शेल है उसमें समा नहीं पाता, यानी कि इंजन के ऊपर स्टेल्थ कोटिंग आप ऐसा समझिए नहीं है, जिस वजह से वो एक्सपोज इंजन है। और यही कारण है कि रडार उस इंजन की वजह से ही उसे आसानी से पकड़ लेते हैं। यही कारण है कि वो पूर्ण रूप से स्टेल्थ नहीं है। लेकिन क्या रूस को ये बात नहीं पता? बिल्कुल अच्छे से पता है। इसीलिए रूस एक ऐसा इंजन बनाने में लगा हुआ था जो कि साइज में छोटा हो और ताकत बहुत ज्यादा हो, यानी करीबन 120 से 130 किलो न्यूटन की ताकत हो और साइज में इतना छोटा हो कि इसके स्टेल्थ शेल में आ जाए, यानी कि जो स्टेल्थ कोटिंग है लड़ाकू विमान की उसमें वो समा जाए। और ये कैसा लगता है समा जाने के बाद, आप देखिए, ये F-35 का इंजन है, ये लड़ाकू विमान के अंदर उसके शेल में फिट है, दिखता नहीं आपको। और दूसरी तरफ Su-57 का इंजन देखिए, पूरी तरीके से एक्सपोज है, बल्कि लड़ाकू विमान से भी काफी बाहर निकला पड़ा है। यही काम रूस करना चाहता है जो F-35 में अमेरिका ने किया है। इंजन को लड़ाकू विमान के अंदर फिट करना चाहता है जिससे कि वो एक्सपोज ना रहे और स्टेल्थनेस बनी रहे 100%। और इसीलिए रूस ने तैयार किया हाल ही में AL-51F इंजन। ये इंजन बहुत ही खास है क्योंकि ये साइज में छोटा है, ताकत इसकी बहुत ज्यादा है और ये Su-57 को एक संपूर्ण स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना देगा। जैसे कि अमेरिका का F-22 है, F-35 है ना, एक पूरा स्टेल्थ लड़ाकू विमान, ठीक ऐसे ही ये इंजन Su-57 को भी एक संपूर्ण स्टेल्थ बना देगा। तो आप कहोगे कि समस्या क्या है? तो समस्या ये है कि इस इंजन को अभी फिट किया जाना बाकी है Su-57 में, और फिट करने के बाद जो बाकी की टेस्टिंग वगैरह होगी उन सभी में वक्त लगेगा कम से कम 4 साल का, यानी कि कम से कम 2029 से पहले आपको एक संपूर्ण Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान देखने को नहीं मिलेगा जिसमें ये AL-51 इंजन लगा हो। यानी कि रूस की सेना को ही 2028-29 तक ये मिलेगा। तो सोचिए, अगर हम ऑर्डर करेंगे तो हमें ये कब तक मिलेगा? यही कारण है कि Su-57 की डील को अब ऑफ माना जा रहा है। भारत इसे कंसीडर नहीं कर रहा, जबकि भारत को लगता है कि इतना टाइम और इतना पैसा अगर हम Su-57 की बजाय खुद के एमका में लगा दें तो वो बेटर ऑप्शन होगा, वो भी इसी के टाइम फ्रेम में तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर भारत को इमरजेंसी परचेज करनी पड़ती है तब भारत के पास Su-57 के बाद एक ही ऑप्शन बचता है, एकमात्र। उसके अलावा कोई कंपटीशन नहीं है और ना ही कोई चॉइस ऑप्शन है भारत के पास, वो है F-35। जी हाँ, चाहे आपको ये पसंद हो ना हो, लेकिन F-35 ही भारत के पास एकमात्र ऑप्शन है। लेकिन फिलहाल जो सोर्सेज बता रहे हैं, भारत इसे एक ही सिचुएशन में खरीदेगा जब पानी सर से ऊपर निकल जाए। और ये कब जाएगा सर से ऊपर? तो हमेशा।
आपको पता ही है भारत का इतिहास, जब तक हमारी पूंछ में आग नहीं लगेगी, दुश्मन सर पर बंदूक लेकर खड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक हम कुछ करने को तैयार नहीं होंगे। आप देखना, जब तक कि चीन एक और एक्शन नहीं करता भारत की बॉर्डर पर, ना तो अमेरिका को फंडिंग मिलेगी, ना ही अमेरिका को सपोर्ट मिलेगा, और ना ही हम F-35 खरीदने के बारे में कुछ सोचेंगे। और फिर उस स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान पता है क्या होता है? पैसे का। आपको याद होगा, जब चीन ने हमारे खिलाफ एक्शन लिया तो हमने तुरंत राफेल की डील करी फ्रांस के साथ, और हमें राफेल महंगा पड़ा, हमारी मजबूरी का फायदा उठाया गया। लेकिन F-35 के केस में ये और ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो वो पहले ही बहुत महंगा है, और फिर अमेरिका भी मजबूरी का फायदा उठाएगा, जैसे कि फ्रांस या रूस उठाते आए हैं, और हमें यही F-35 कहीं ज्यादा कीमत पर लेना पड़ जाएगा। बस यही समस्या है। हालांकि पूरी सिचुएशन पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जेन्युइनली बताइएगा।